मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा में एक नए कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। यह नया न्यायालय भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे आम जनता को न्याय प्रक्रिया में सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे भवनों से न केवल न्याय प्रणाली को गति मिलेगी, बल्कि वकीलों और न्यायाधीशों को भी बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। और क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव? प्रिपेयर होंगे कि हमने ऐसे चैलेंजेस को भविष्य में देखना है और उनके सामने उन चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि देश की जुडिशरी, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो ग्रास रूट लेवल पर, जो ज़मीन पर जो हमारे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का हमारा प्रथम जो जिसका स्थान है वो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर उसको एक अच्छा माहौल मिले। हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स एक बहुत स्नेह से, एक भावात्मक तरीके से, एक मान सम्मान के तरीके से उस कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को स्वीकारें, बार उसको बहुत अच्छी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करके उसकी सहायता करें। ऐसा माहौल बने और आप उसमें देश के लीडर हों, आप एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश करें। इन आशाओं के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया और ये आपसे मेरे अपने विचार शेयर करने के लिए, आपसे बातचीत करने का आपने अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। रीवा जिला न्यायालय के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज रीवा ने मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन न्यायालय के मंदिर के न्यायमूर्ति मान्यवर सूर्यकांत जी, मान्यवर माहेश्वरी जी, मान्यवर शर्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। यह हमारा सौभाग्य है। आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है, जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ, ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति केत साहब को बधाई देना चाहूँगा। हम हमारे बीच आपके संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से, अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ माननीय सुरेश केत जी, हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका, और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर, ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। आज इतिहास ने करवट बदली है। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर
अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है, और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें, काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई है, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन यह भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं, तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए, उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया है, इनने आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारी विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं, लेकिन खास करके चूंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हम इस संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है।